हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट कहिए या अधिनियम कहिए, हम जानते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट के समय, जिस समय ये अधिनियम लाया गया था, उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत बंगाल के इस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरी बात है कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन को आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट है, इसी अधिनियम 1833 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी के जो जितने व्यापारिक अधिकार थे, इनके व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त किया गया, क्योंकि इस अधिनियम से पहले भारत में जो कंपनी व्यापार करता था उनको तो पहले समाप्त कर ही दिया गया था, लेकिन चीन के साथ जो उनका चाय का व्यापार होता था, उस व्यापार को इस अधिनियम के माध्यम से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। केवल अब वह भारत में प्रशासन चला सकती है। प्रशासन करने का ही अधिकार उनको प्राप्त रहा। प्रशासन करने का ही अधिकार उनको प्राप्त रहा। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और बंबई तथा मद्रास, बंबई और मद्रास की जो सह परिषद थी, गवर्नर की जो सह परिषद थी, जिनको विधि बनाने का अधिकार था, वह विधि बनाने के अधिकार को खत्म किया गया। विधि बनाने के अधिकार को खत्म किया गया। अधिकार को खत्म किया गया। यानी बंबई और मद्रास की जो गवर्नर की सह परिषद थी, वह भी अपने क्षेत्र के लिए विधि बनाता था 1833 के अधिनियम से पहले। लेकिन जब यह अधिनियम लाया गया तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर की सह परिषद थी, उनको विधि बनाने के अधिकार को खत्म कर दिया गया और वो विधि बनाने का अधिकार भारत के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, उनको अब संपूर्ण भारत के विधि बनाने के अधिकार दे दिए गए। तो संपूर्ण रूप से भारत में विधि बनाने का अधिकार अब गवर्नर जनरल के सह परिषद को सौंप दिया गया। आगे देखते हैं
इसी अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की जो सह परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य जो चौथे विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। गवर्नर जनरल के सह परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। एक विधि सदस्य को जोड़ा गया जो चौथे सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। इस अधिनियम के माध्यम से संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल को दिया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल भारत के शासन का वर्गीकरण किया गया। भारत के शासन का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। एक विधि आयोग की स्थापना की गई और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया और यह 1834 ईस्वी में किया गया। 1843 ईस्वी में भारत में जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन इसी अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया। यानी दास प्रथा का अंत भी कर दिया गया। दास प्रथा का अंत भी 1833 के अधिनियम के माध्यम से ही कर दिया गया। 1843 ईस्वी में, यानी इस पे रोक लगा दिया। इस अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और वो प्रावधान था कि इसी अधिनियम के धारा 87 के तहत ब्रिटिश शासन में शामिल होने वाले भारतीयों के साथ उनका जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म या जाति आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी भारत का कोई व्यक्ति यदि कंपनी के शासन में कर्मचारी के पद पर नियुक्त होते हैं तो उनके साथ जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव अब नहीं किया जाएगा। ये धारा 87 के तहत इस अधिनियम में प्रावधान किया गया। तो हमने आज 1833 के अधिनियम में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे उस प्रावधान को एक एक करके देख लिए हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।